नमस्कार। क्रांति पथ न्यूज की तरफ से आज 8 अक्टूबर 2021 को क्रांति पथ न्यूज की टीम इको गार्डन लखनऊ में मौजूद है और यहाँ पर पासी समाज एका मोर्चा PSEM के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। धरना प्रदर्शन में पासी समाज के कई संगठन शामिल रहे हैं। मुद्दा है पासी धर्मशाला उदयगंज लखनऊ को अतिक्रमण मुक्त कराने, महाराजा बिली पासी किले को पर्यटक स्थल घोषित करने, पासी राजा महाराजाओं वीर वीरांगनाओं का व्यक्तित्व एवं कृतित्व शैक्षिक पाठ्यक्रमों में शामिल करने, लखनऊ के निर्माता महाराजा लाखन पासी स्मृति वाटिका को संरक्षित करने, लाखन पासी की आदम को मूर्ति लगाने, ग्राम जयंती खेड़ा सरोजनी नगर लखनऊ में करोड़ों रुपए के गबन के दोषियों को जेल भेजने, वर्ष 2015 में ग्राम हरिहरपुर थाना गोसाईगंज लखनऊ निवासी भीखाराम रावत की हुई हत्या के हत्यारों को जेल भेजने, जातीय हिंसा में मारे गए पासी जाति के प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को नौकरी, निःशुल्क असलहे, भूमि आवंटन, 50 लाख रुपया मुआवजा आदि 8 सूत्री मांगों को लेकर धरना दिया गया। धरने का नेतृत्व कर रहे थे सामाजिक न्याय महासभा के संरक्षक तथा पासी एका मोर्चा के संरक्षक मंडल के सदस्य रमाशंकर भीम एडवोकेट। ज्ञापन सौंपा गया पुलिस क्षेत्राधिकारी ACP आलमबाग के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को। धरना स्थल पर प्रदर्शनकारियों की एक सभा भी हुई जिसकी अध्यक्षता संरक्षक मंडल के सदस्य तथा धरना प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे रमाशंकर भीम एडवोकेट ने किया। धरना स्थल पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए संरक्षक मंडल के सदस्य रामकृपाल ने कहा कि दिनांक 31/3/2019 को माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने बिजली पासी किले को पर्यटक स्थल बनाने की घोषणा की थी। इसी प्रकार 22 फरवरी 2015 को तत्कालीन गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने वीरांगना उदा देवी, महाराजा लाखन पासी आदि का व्यक्तित्व व कृतित्व शैक्षिक पाठ्यक्रमों में शामिल किए जाने की घोषणा की थी, परंतु अमल नहीं किया गया। एका मिशन प्रयागराज के कोऑर्डिनेटर मोतीलाल कश्यप ने कहा कि जो समाज निजी स्वार्थ व अहंकार को छोड़कर स्वाभिमान और सम्मान की जंग में एकजुट नहीं होता, वही शोषण का शिकार होता है। डॉक्टर अम्बेडकर पासी कल्याण समिति के महासचिव छेदालाल साथी ने कहा कि भ्रष्ट सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध साक्ष्य होने के बावजूद उनके विरुद्ध कार्यवाही न होने से जनता का लोकशाही से विश्वास खत्म हो जाता है। राष्ट्रीय पासी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष लक्ष्मी प्रसाद रावत ने कहा कि लोकतंत्र में दबाव समूहों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। हमें अपनी मांगों को लेकर एक साथ आवाज़ उठानी पड़ेगी। राष्ट्रीय कल्याण मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष आनोद रावत ने कहा कि महापुरुषों के सम्मान को बचाने और अपनी धरोहरों की रक्षा व संरक्षण के लिए हर कुर्बानी देने को पासी समाज को तैयार रहना पड़ेगा। डॉक्टर अम्बेडकर जन सेवा समिति के अध्यक्ष विश्राम राज पासी ने कहा कि बाबा साहेब के बताए रास्ते पर चलकर तथा पासी समाज के महापुरुषों से प्रेरणा लेकर ही समाज आगे बढ़ सकता है। सामाजिक न्याय महासभा के अध्यक्ष राम बिरज रावत ने कहा कि पासी समाज का इतिहास गौरवशाली है, लेकिन इतिहास के पन्नों में दर्ज न होने के कारण हम उपेक्षित हैं। प्रदर्शनकारियों को श्रीमती पद्मा रावत, डॉक्टर यशवंत सिंह, पद्मश्री डॉक्टर जगदीश प्रसाद, श्रमिक चेतना मंच के अध्यक्ष रामफेर निराला, पासी जन कल्याण समिति के अध्यक्ष रामचंद्र पासी, S4 के अध्यक्ष एडवोकेट बसंतलाल, मैत्रेय संघ के संयोजक बाबू रामदास व अमृतलाल, लखनऊ सिद्धपुरा भट्ट के पूर्व प्रधान जागेश्वर प्रसाद, पासी जागृत मंडल के उपाध्यक्ष DP रावत आदि ने भी संबोधित किया।
धरना प्रदर्शन में कमल कुमार, राम सुवन राजवंशी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन सेवा समिति, सामाजिक न्याय महासभा उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय कल्याण मंच, उत्तर प्रदेश पासी जागृत मंडल, एका मिशन प्रयागराज, पासी जन कल्याण समिति, श्रमिक चेतना मंच, मैत्रेय कल्याण मंच, राष्ट्रीय पासी महासंघ, S4, उदा देवी महिला एवं सांस्कृतिक मंच, अमर शहीद, वीरा पासी शौर्य महासभा आदि अनेक संगठनों के सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। विदित हो कि अभी जो लखीमपुर में जो किसानों का नरसंहार हुआ था, इसको देखते हुए तमाम तरह की भ्रांतियां फैलाई गई थी कि संभवतः कार्यक्रम की अनुमति नहीं होगी और कार्यक्रम नहीं हो पाएगा, इसलिए तमाम दूर दराज से आने वाले आंदोलनकारी भी असमंजस में फंसे रहे। लेकिन जब ये कार्यक्रम सुचारू रूप से संचालित होने लगा, जैसे जैसे कार्यक्रम का समय बढ़ता गया, लोगों की तादाद भी धरना स्थल पर बढ़ती रही। अंतोतगत्वा जब लगभग 2 बजे का समय हुआ तो लगभग 400-500 की संख्या में लोग धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। इस दौरान पासी जाति का जो पारंपरिक वाद्य है ढाकी जोड़ी, इसका भी कार्यक्रम हुआ और जिसको R.D. निर्मोही जी, कार्यक्रम के संयोजक हैं R.D. निर्मोही जी, वो लेके आए थे। कार्यक्रम का संचालन भी R.D. निर्मोही और बसंतलाल रावत ने मिलकर किया था। वहाँ पर जो ढाकी जोड़ी पे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया गया, जिसकी झलक लोगों ने देखा और मनोरंजन भी लिया। बहुत अच्छा प्रस्तुति रही कि बाबा साहब दैगे ज्ञान का बिरवा। और उसी तरीके से महिला सांस्कृतिक मंच की तरफ से जो महिलाएं आई थी, उन्होंने एक सांस्कृतिक कार्यक्रम ढोलक और मंजीरा के ऊपर पेश किया। उनके गीत के बोल थे, पी परवा की ओट उदा चलाए रही गोलियां हो। इस तरह का एक जोश था, एक उत्साह था और एक अच्छा माहौल था, वीरतापूर्ण ओजस्वीपूर्ण माहौल, और जिसमें संकल्प लिया गया कि निश्चित रूप से पासी समाज एक रहेगा, नेक रहेगा। अंत में आज ही के दिन 8 अक्टूबर को पूर्व केंद्रीय मंत्री, विश्व के संसदीय लोक इतिहास में सर्वाधिक मतों से जीत हासिल करने वाले मंडल मसीहा रामविलास पासवान जी की पुण्यतिथि होने के कारण 2 मिनट का धरना स्थल पर मौन रखकर उन्हें भी नमन किया गया। इस तरीके से कार्यक्रम की जो रूपरेखा थी, उससे जो पासी समाज में जो एकता का संदेश गया, निश्चित रूप से वक्ताओं की वाणी में, विचारों में, अनेकता में एकता ही दिखाई दी। ये देखते हैं सांस्कृतिक झलकियाँ। अरे बाबा साहेब अमर हो गए करके सुंदर जगुआ, ऐसा रचिन संविधान देशमा, अरे ठगे न पावे बाबा साहेब हो गए बहुजन के अरे चपरासी से अब सर तक बने, अरे बने दरिद्र और मंगुआ, बाबा साहेब हुई गए बहुजन के अगुआ।
ये जो अभी वाक्य आया है, जो लोग भी रिकॉर्ड कर सकें और ये बहन महिलाओं को जो रिकॉर्ड कर सके, जरूरी है कि इससे समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा कि हमारी माँ बहनें भी जागरूक हो गई है, अंधविश्वास से अब आगे निकल रही। जरा इसका भी हो जाना चाहिए। परवा की